Hello students, in our previous video we have studied about molecular mass, gram atomic mass and gram molecular mass. In this video we will learn about ions, cations, anions. Okay, so what is ions? Ions होते क्या हैं? Ions होते हैं positively and negatively charged, ठीक है, atoms. An ion is a positively, negatively charged atom. वो एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है. अब वो चार्ज कैसे होता है? अब पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन. जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? कैटायंस. जैसे कि सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, इनको बोला जाता है कैटायंस. जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन. जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोला जाता है? एनायन. जैसे कि क्लोराइड ऑक्साइड, ठीक है, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए इनको क्या कहते हैं? एनायन. नाउ अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब कैटायंस बनते कैसे हैं, एनायंस बनते कैसे हैं? जैसे कि मान लो सोडियम है, ठीक है, सोडियम की अगर हम बात करें Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 1, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 1. ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. अब ये क्या करेगा? जिसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, वो इससे उधार ले लेगा. जैसे हम पैसे लेते हैं ना उधार, कि 1 रुपए दे दो या 10 रुपए दे दो, कम पड़ रहे हैं, तो ये क्या करता है? अपना ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है. दे देता है इसका मतलब क्या है? ये क्या कर देता है? दे देता है. इसने एक पॉजिटिव, मतलब इसने किसी को दिया है एक इलेक्ट्रॉन. कितना दिया है? 1. इसलिए 1 प्लस हो जाता है. 1 प्लस में हम 1 नहीं लिखते, सिर्फ प्लस लिखते हैं, इसलिए सोडियम पॉजिटिव, ठीक है. और 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, ठीक है. जब इसने दिया है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा, ठीक है. दूसरा देखते हैं एनायन. एनायन कैसे बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? कि इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब इसने उधार लिया है किसी से एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को पूरा करने के लिए, अपने शेल को पूरा करने के लिए. जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का उधारी हो गई, ठीक है. उधारी मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया. इससे हमें ये पता चल गया कि इसने क्या किया है? किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है. अगर 2 नेगेटिव चार्ज आता, इसका मतलब कि किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है. अभी आप इतना ही समझिए, आगे आप पढ़ेंगे 10th में 11th में पूरा डिटेल में ये टॉपिक. अभी के लिए इतना ही काफी है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 1 चार्ज है, इसका मतलब इसने किसी को दिया है. माइनस चार्ज है, इसका मतलब किसी से लिया है, ठीक है. तो फ्लोरीन के केस में क्या होता है? इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो ये किसी से उधार ले लेता है और उधार लेने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है. और जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं? एनायन. जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं? कैटायंस, ठीक है. इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब चलते हैं आगे. फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स एज दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल. अभी मैंने बताया कि सोडियम है और फ्लोरीन है, ठीक है. सोडियम के पास एक प्लस चार्ज है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और फ्लोरीन ने लिया है. तो दिया है और लिया है मतलब दोनों कंप्लीट हो गए. ये तो पहले से पूरा था, इसके पास एक एक्स्ट्रा ही था और फ्लोरीन को एक ही जरूरत थी, उसने ले लिया. तो दोनों ने मिलकर एक कंपाउंड बना दिया, ठीक है. NaF ने मिलकर एक कंपाउंड बना दिया, ठीक है. तो ये क्या बन गया? NaF. नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे कि कंपाउंड कैसे बनेंगे, ठीक है. अभी आप सीखिए कि सोडियम और फ्लोरीन बनके NaF बन गए. NaF एक कंपाउंड बन गया सोडियम फ्लोराइड, ठीक है. इसका नाम होगा सोडियम फ्लोराइड. और ये जो कंपाउंड बनेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनेगा, ठीक है. एटम से नहीं बनेगा, आयन से बनेगा. और ऐसे कंपाउंड्स को
जो कि आयन से बनते हैं इन्हें बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। और फॉर्मूला मास का मतलब कि अगर हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला बताएंगे, तो दैट इज नोन एज फॉर्मूला मास, नॉट मॉलिक्यूलर मास। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि फॉर्मूला मास कब यूज किया जाता है? जब हमें किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना होता है, ठीक है, ना कि किसी मॉलिक्यूल का। अगर हम किसी मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, लेकिन जब हम किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला निकालेंगे दैट इज नोन एज फॉर्मूले मास, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कंपाउंड्स आयन से मिलकर बने होते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव चार्जेस वाले आयन से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आई होप कि ये जो भी इस टॉपिक में हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया।